दोस्तों, एक नफरती चिंटू संभल में अजान को बंद करवाने की बात कर रहा था। बोलते बोलते वो एक हिंदू लड़की को, हिंदू महिला को गाली देने लगता है। बस फिर क्या था, थप्पड़ खाना पड़ा उसे, माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। वीडियो पटना की है, पटना रेलवे स्टेशन के पास का ये दृश्य है। पटना जंक्शन का हम दिखाएंगे आपको। और दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का एक भाषण भी आपको हम सुनाएंगे। योगी जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल उठता है कि क्या अभी जो इतनी हिंसा संभल में हुई है उससे मन नहीं भरा है? क्या अभी संभल में और हिंसा चाहिए यूपी सरकार को, योगी सरकार को? आखिर योगी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे। और एक सवाल भी आपसे पूछते हैं कि पुलिस प्रशासन का काम क्या होता है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पुलिस क्या करती है? लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना या मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कराना? वो वीडियो भी आपको संभल की हम दिखाएंगे। और संभल में एक नया ही विवाद सामने आ गया है। संभल पुलिस क्या कर रही है आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ बताएं आपको कि यूपी में एक से बढ़कर एक तस्वीरें अब सामने आ रही है। तो संभल का मामला ठंडा नहीं होने जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। और केजरीवाल पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि केजरीवाल का मतलब सोशल मीडिया पर क्यों उन्हें लोग गिरगिट कहते हैं, कैसे वो रंग बदलते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने कुरान कभी जलाया था, वो आम आदमी पार्टी से विधानसभा का टिकट ले लिया है, मिल चुका है टिकट उसे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले पटना का ये वीडियो आप देखिए। पटना के रेलवे जंक्शन, पटना जंक्शन जो है, वहाँ की ये तस्वीर है। एक युवती है, एक लड़की है, और बहस चल रहा था। दरअसल संभल में अजान को लेकर इमाम साहब के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उसके विरोध में ये लड़की अपना पक्ष रख रही थी। इस दौरान एक नफरती युवक जो है वो बदजुबानी करने लगता है। वो इस लड़की को कुछ ऐसा कह जाता है जिसके चलते उसे थप्पड़ खाना पड़ता है और फिर उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया पटना जंक्शन पर। पहले आप जरा ये वीडियो देख लीजिए। ये बहन के साथ सोने वाले लोग अजान के रोक देंगे ना। क्या बोले तू? मारी क्यों? इनको नहीं बोले मैडम, पहले हाथ उठाइए। तो मामला तो आप समझ ही गए होंगे कि हुआ क्या है। इस देश में मुसलमानों के और देखिए, ये लड़की हिंदू है और उसके बावजूद इसके साथ किस तरीके की बदजुबानी की गई है, ये भी आपने देखा है। तो यही इस देश में हो रहा है और देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। चलिए अब संभल पर आते हैं, जो सबसे मुख्य खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है। संभल में एक नया ही विवाद खड़ा हो गया है। संभल में एक मंदिर मिला है जहां बजरंगबली की मूर्ति है, जहां ज्योतिर्लिंग मिला है, और कहा जा रहा है कि 46 साल पहले से वहां पर वो मंदिर बंद था। अब आपको एक दृश्य देखिए, पटना के ये जो पुलिसकर्मी हैं, ये क्या कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि संभल में जो नया मंदिर मिला है, वहाँ पर ये पुलिसकर्मी जो है वो बैठकर पूजा पाठ करवा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि दरअसल पुलिस का काम क्या होता है, मंदिर में पूजा पाठ करवाना या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। अब जिस तरीके से पुलिस का रवैया है संभल में, खासकर धर्मों को लेकर, एक पक्ष का खुलकर साथ दिया जा रहा है और दूसरे पक्ष को बार बार डिमोरलाइज किया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है कि देखो तुम्हारा छाती पर चढ़ के हम ये कर रहे हैं, तुम क्या कर सकते हो। और फिर अगर हिंसा भड़कती है, जिस तरह भड़क चुकी है संभल में, तो फिर उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, उन्हें गोली मार दी जाएगी, निरपराध लोगों को जेल में भेज दिया जाएगा। चलिए अब आपको हम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो दिखाते हैं। मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की जुबान का प्रयोग कर रहे हैं, वो बड़ी हिंसा का रूप ले सकता है। भड़का रहे हैं, सेकुलर शब्द को गाली दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? तो आप समझ लीजिए कि ये दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार क्या चाह रही है। मसला ये है कि संभल में जिस तरीके से हिंसा भड़की, सरकार को चाहिए था कि वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित हो, जो दोषी है उनको सज़ा मिले और जो पीड़ित है उनको न्याय मिले। लेकिन यहाँ तो साहब अपने ही धुन में है, सेकुलर शब्द को गाली दे रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 46 साल पहले
यहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। मंदिर को ढक दिया गया, मंदिर के ऊपर दीवार खड़ी कर दी गई और उसमें भगवान जो है, मतलब हमारा जो इष्ट है, बजरंगबली कहिए, भगवान शंकर कहिए, उनको छुपना पड़ा। और ये बातें उत्तर प्रदेश के सीएम साहब कह रहे हैं। लेकिन इसका एक पक्ष आपको ये भी जानना होगा कि दरअसल सच्चाई क्या है। वहाँ पर मीडिया से हिंदुओं ने ही बातचीत किया है। उसका एक क्लिप आपको हम दिखाते हैं। कब आप यहाँ से चले गए थे छोड़ के? 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कोई कारण था? क्या कारण था? किस वजह से छोड़ना था? ना डर वुर कुछ ना, आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे, इसलिए जाना है। और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह। लेकिन दोस्तों, मामला यही नहीं है। आपने सुन ही लिया कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो निजी कारणों से, बहुत लोग पलायन करते हैं नौकरी के लिए, बच्चों के लिए, कई कारण होते हैं जिसके चलते लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। लेकिन इसे धार्मिक एंगल यूपी की सरकार दे रही है। जो वहाँ के हिंदू हैं संभल के, वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि इस मंदिर को कब्जा कर लिया गया, मंदिर को अवैध कर दिया गया, तोड़ दिया गया, मुसलमानों ने हड़प लिया। लेकिन सरकार कह रही है, और सिर्फ कह नहीं रही है, इसके लिए मुसलमानों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए। लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है मुसलमानों के बस्तियों पर। संभल हिंसा में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि अचानक से, मैंने कई बार चर्चा भी किया है इसका अपने वीडियो में, कि अचानक से जो नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, उसे दंगे के बाद, हिंसा के बाद ही क्यों समझ में आता है कि मुसलमान जहाँ पे रहते हैं वो एरिया एनक्रोच्ड है। मतलब वो एरिया ज़बरदस्ती वहाँ पर घर बना दिया गया, दुकान बना दिया गया और फिर उस पर बुलडोजर चलने लगता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन पर सवाल है, पुलिस पूजा कर रही है, सीएम साहब क्या कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। नगर निगम क्या कर रही है, नगर निगम मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला रही है। और यही पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है। चलिए अब जरा हम दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का आपको हम दृश्य दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं ये क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल दरअसल एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जिसने कभी कुरान के खिलाफ बोला था। कुरान के खिलाफ नहीं बोला था, कुरान को जलाया भी था इस व्यक्ति ने। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महरौली से जिसको टिकट दिया है दोस्तों, नरेश यादव, जी हाँ, नरेश यादव को टिकट दिया गया है। और ये नरेश यादव, अगर आपको याद होगा, ये वही व्यक्ति है जिसने कभी कुरान जलाया था। तो देखिए अरविंद केजरीवाल को गिरगिट क्यों कहते हैं? यही व्यक्ति है जो अयोध्या में जब यात्रा शुरू हुई तो सबसे पहले दिल्ली से बस रवाना कर रहे थे। एक तरफ इनको मुसलमानों का वोट भी चाहिए और दूसरी तरफ ये वैसे व्यक्तियों को टिकट देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पैरोकार बनते हैं जो कभी कुरान जलाते हैं, कभी पैगंबर पर कुछ बोलते हैं। तो उनके भी समर्थन, मतलब केजरीवाल को सभी का वोट चाहिए। हिंदुओं को भी खुश कैसे करना है, और मुसलमान तो खुश रहे हैं क्योंकि मुसलमान इनके वोटर हैं, इनको लगता है। यही केजरीवाल हैं दोस्तों जिन्होंने कभी अपने बच्चों की कसम खाई थी। आपको याद होगा, पूरा देश उस दृश्य को देखा था। यही केजरीवाल है जिसने कहा था कि शीला दीक्षित को हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम गिरफ्तार करेंगे। और जब इनकी सरकार बन गई और पत्रकारों ने पूछा कि कब होगी गिरफ्तारी, तो साहब ने कहा था कि आप सबूत लाकर हमको दे दीजिए। तो भाई अन्ना आंदोलन में जो आप मोटी मोटी फाइलें लेकर घूम रहे थे, क्या था वो? तो केजरीवाल, देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस बार का चुनाव वहाँ पर जो है वो पूरी तरह ध्रुवीकरण पर होने जा रहा है, हिंदू मुस्लिम फैक्टर पर ही होने जा रहा है। केजरीवाल भी इस बात को समझ रहे हैं और यही कारण है कि कैसे हिंदुओं को खुश किया जाए। इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को, नरेश यादव जैसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए जो खुले तौर पर उन्मादी है, धार्मिक उन्मादी है, जो मुसलमानों के सबसे पाक किताब यानी कुरान को, जो सब कुछ है मुसलमानों का, उसे जलाता है, तौहीन करता है, चोट पहुंचाता है सेंटीमेंट को। लेकिन चूंकि हिंदू उससे खुश हो सकते हैं, हिंदू की बात नहीं है, मतलब एक ऐसा तबका है जो इससे खुश हो सकता है हिंदुओं में। तो चलो उसे टिकट दिया जाए। महरौली से टिकट दिया गया है और बहुत छाती चौड़ा करके अरविंद केजरीवाल फोटो भी खिंचवाए हैं, जो दृश्य आपने देखा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।